सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान ने देश में राजनीति गर्म कर दी है और सवाल उठा दिए हैं कि क्या अब इंडिया गठबंधन से अखिलेश भी अलग रास्ता करने जा रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है अखिलेश यादव का हाल ही में दिया गया बयान। यूपी के आगरा में अखिलेश यादव ने कहा कि सपा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की सभी 403 सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी कर रही है। सपा सभी सीटों पर गठबंधन को मजबूत कर रही है और इंडिया अलायंस के तहत जिताऊ उम्मीदवारों पर पूरा फोकस कर रही है। हालांकि कांग्रेस भी सभी 403 सीटों पर अपनी तैयारी का दावा कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान के बाद इंडी गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, दोनों ही दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, दोनों ही दल 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। संगठन को जहां पे कमियां हैं उनको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं और सभी संगठन मिलके 403 सीटों पे दोनों के इसी दलों के संगठन चुनाव की तैयारी भी करेंगे और चुनाव लड़ेंगे भी। गठबंधन का धर्म होता है कि जिस भी सीट पे गठबंधन को कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी होगा। इसलिए जो बात कांग्रेस करी, जो बात समाजवादी पार्टी करी, दोनों बात ही सही है कि 403 सीटों पे इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अगर आप ऐसी बात बोल रहे हैं तो ये आपको तय करना है। टीएमसी को देख लीजिए, बंगाल के अंदर क्या हाल कर दिया। अब ये इन चीजों का समय नहीं है, इनसे पार पाना है तो इनसे लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ी जा सकती है। देखिए, दोनों लोगों को 403 सीट पे तैयारी करनी चाहिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस पे वो लड़ेंगे उस पे हम मजबूती से तभी उनका साथ दे पाएंगे, जिस पे हम लड़ेंगे वो तैयारी करेंगे तभी हमें अपना समर्थन। हम दोनों तैयारी करेंगे, करना भी चाहिए। जिस सीटें जिसकी जहाँ पे समझौते में मिले, जो दल लड़े, जो को नहीं मिला है वो दल वहां मजबूती से तभी तो मदद कर पाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है, इसमें कौन सी बुरी बात है। हम लोग जीत रहे हैं, 27 जीत रही है गठबंधन, इंडिया गठबंधन। हम लोगों के बीच में बट सीटों के शेयरिंग में कहीं कोई समस्या नहीं है। जबकि एनडीए नेता अखिलेश यादव के इस बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जी की सरकार वह बिल्कुल नहीं आएगी। वहाँ जो 403 सीटें हैं उसमें मेरा मानना है कि कम से कम 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को, एनडीए को मिलेगी और वहाँ का मुख्यमंत्री एनडीए का बनेगा। और वहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है, गुंडा राज को खत्म कर दिया है और यूपी का विकास गति से करने में उनका नाम भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बिल्कुल आएगी नहीं, वहाँ सरकार बीजेपी की, एनडीए की आएगी और 300 से ज्यादा सीट हम जीतेगा। पूरी तरह एक बार साथ होके देख चुका और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत और सीट शेयर तब भी हमारा सबसे ज्यादा था। आज बात ऑपोजिशन की एकता की नहीं है। इंडी गठबंधन की अभी बैठक हुई, आपने देखा वहां पे क्या हुआ। यही अखिलेश जी ने वहां पे अपनी बात को रखा। कोई भी ऐसा गठबंधन जो केवल इस बात का है कि किसी तरह इन केन प्रकार सत्ता में आ जाओ, वो कभी नहीं चलेगा। एनडीए गठबंधन इतने समय से मजबूती से क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे वैचारिक समानता है, किस तरीके से सरकार को चलाना है, किन नियमों से चुनाव को लड़ना है, पूर्णता नैतिकता पे आधारित है, राष्ट्रीयता पे आधारित है। क्योंकि ये दो पटरियां हमारी मजबूत हैं, तो इसलिए हमारे एनडीए की सारी पार्टियां एक साथ रहती हैं। चुनाव आते जाते रहते हैं, किसी चुनाव में हम अच्छा करते हैं, किसी में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन को हर चुनाव में आप देखते हैं, चुनाव से चंद महीने पहले याद आती है, उसके बाद फिर इनके डिब्बे बिखर जाते हैं, क्योंकि ये अवसरवादी ठगबंधन है, ये कोई गठबंधन नहीं। बहरहाल सपा और कांग्रेस दोनों ही तरफ से 403 सीटों पर तैयारी के दावे से सीट बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति है। हालांकि सपा प्रवक्ता का कहना है कि वे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सपा 2027 के लिए सभी 403 सीटों पर माइक्रो मैपिंग और जातीय समीकरणों का आकलन कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या सच में सपा कांग्रेस साथ खड़े दिखेंगे या सीट पर पेच फंसेगा और मामला खराब होगा।